लव और अरेंज मैरिज वाली बहू की पहली रसोई। मेरे लिए इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है अपना वीकेंड गुजारने का। आराम से सन बात लो और बस ऐसे मजे करो। हाँ, लेकिन तेरे ये मजे के दिन ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं काव्या, क्योंकि अब तो तेरी शादी हो जाएगी ना। हाँ, मेरे माँ बाबा दोनों ही मेरी शादी करवाने के लिए बेताब हैं, जैसे कि मेरी उम्र निकली जा रही है। उम्र नहीं निकली रही है तो अभी बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं है, तो शादी के हिसाब से परफेक्ट है और अच्छा ही तो है। तेरी शादी हो जाएगी तो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर इस बेचारी की इस आजादी का क्या जो इसे अब मिली हुई है। वो तो है, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को शादी करनी ही होती है ना। मेरी आजादी की तो तुम चिंता नहीं करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के भी दबाव में आकर रहे। मैं अपनी सास की भी सास बन जाऊंगी। काव्या की बात को सुनकर उसकी दोनों ही सहेलियां हंस दी, जिसके बाद काव्या और वो ऐसे ही होटल के रूफ पर मजे करने लगी। काव्या एक बेहद ही अमीर लड़की थी, जिसने बचपन से जो कुछ भी मांगा था वो उसे मिला था और उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। लेकिन अब काव्या के माँ बाप उसके लिए उसकी शादी करने को रिश्ता ढूंढ रहे थे, जहां एक घर में उन्होंने उसके फोटो भी दिए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ काव्या के लिए जिस घर में बात चल रही थी, उसी घर में उसका एक देवर भी था, जिसकी भी शादी के लिए काव्या के ससुराल वाले लड़की देख रहे थे। सिया, इतनी टेंशन नहीं लेना, सब कुछ ठीक होगा। मैं टेंशन जानबूझकर थोड़ा ले रही हूँ, बस टेंशन हो रही है। तो उससे सच्चा प्यार करती है ना, अगर वो भी तुझसे सच्चा प्यार करता होगा ना तो सारी दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन तेरे बिना किसी से शादी नहीं करेगा। सही कहा, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मेरे घर वाले तो मान जाएंगे, लेकिन उसके घर वालों का नहीं पता है वो मानेंगी भी या नहीं। माँ बताएंगी भी कि क्यों बुलाया है? हाँ हाँ, सुनो, मैंने तुम दोनों के लिए ही ना बड़े अमीर घरों की लड़कियां देखी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एक नजर तुम लोग भी देख ही लो। और पता है जतिन, तेरे लिए तो मुझे एक पसंद भी आ गई है। माँ, आप तो जानती हो कि लड़कियों और लड़कियों में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और शायद ना ही कभी बन पाएगा। तो जो भी आपको आपके हिसाब से अच्छी लगे आप उसे ही मेरे लिए चुन लेना। मैं आपकी पसंद में राजी हूँ। ये हुई ना मेरे राजा बेटे वाली बात। लगता है कि भैया ने गोरी चिट्टी भाभी की फोटो छिपकर देख ली थी और आप शरीफ बनने का नाटक कर रही हैं। अरे नहीं, तू तो मुझे जानती ही है। अरे चलो, तुम्हारा बड़ा और आदर्श बेटा तो तुम्हारी ही पसंद पर राजी है, अब छोटे से भी पूछ लो। राहुल, देख और देखकर बता कि ये लड़की कैसी है। नहीं माँ, मुझे किसी लड़की की तस्वीर नहीं देखनी है, आप इसे रख दो। क्यों, क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं देखनी है? भैया, सुना तो था कि छोटे भाई बड़े भाइयों की नकल करते हैं, लेकिन आप भी करने लग जाओगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं गौरी, मैं कोई नकल भी नहीं कर रहा हूँ। दरअसल वो बात यह है कि मुझे एक लड़की पहले से ही पसंद है, तो मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। राहुल की बात को सुनकर पहले तो सभी चौंक गए, लेकिन उसके बाद उसकी माँ विमला बोली, अरे ये तो और भी अच्छी बात है कि तुझे पहले से ही कोई अच्छी लगती है लड़की। तू पहले नहीं बता सकता था, बेकार में मैंने पंडित जी से इतनी मेहनत करवाई। चल बता कि वो कौन है। बता दे बेटा, घबराना नहीं। दरअसल माँ, वो लड़की मेरी पहली पसंद है। पहली बार मैंने उसको एक सब्जी की ठेली पर देखा था, बस तभी से वो मेरे दिल में बस गई। वो पास वाली चोल में रहती है। राहुल की बात को सुनकर सभी घर वाले चौंक गए। और क्या हुआ, आप सभी लोग चुप क्यों हो गए? तो एक चोल की लड़की से शादी करेगा? तेरा दिमाग तो ठीक है, एक चौल की लड़की, उसकी हैसियत हमारे आगे खाक की भी नहीं है, और तू उस 2 कौड़ी की लड़की से शादी करेगा? सबसे पहले तो मैं माँ आपको ये बता दूं कि वो 2 कौड़ी की नहीं है। 2 कौड़ी का होना और गरीब होना दोनों में अंतर है। और जिस 2 कौड़ी की आप बात कर रही है ना, उन 2 कौड़ियों के लिए अक्सर अमीर ही अपना ईमान बेच खाते हैं। समझ आया आपको? मैं सिया से ही प्यार करता हूँ, तो अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो ताउम्र मुझे कुंवारा रहने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल, मैं अपना फैसला बता चुका हूँ और अब मैं पीछे भी नहीं हटूंगा माँ। अरे विमला, चलो छोड़ो। अगर तुम्हारे बेटे को कोई लड़की अच्छी लगती है तो खाक डाल दो उसकी हैसियत पर। हमारे घर आकर तो वो इस घर की बेटी ही बन जाएगी, तो तुम उसे अपना लो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे छोड़ो ना माँ, आप एक बहू अपनी मर्जी से ला तो रही हैं, एक अपने बेटे की पसंद की आने दो। विमला को सभी घरवाली कन्विंस करने लगे, जिसके बाद विमला को ना चाहते हुए भी राहुल की शादी उसकी पसंद की लड़की से करने देने के लिए हामी भरनी पड़ी। बस फिर क्या था, नीलम ने सिया और काव्या दोनों के घर ही शादी की बात की और दोनों बेटों का रिश्ता पक्का हो गया। आज के दिन जतिन और राहुल दोनों ही अपने काम से फ्री थे। और माँ, मैं कुछ देर को बाहर जा रहा हूँ। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? बाहर माँ, बताया तो आपको, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। नहीं, अभी कहीं नहीं जा। मैं काव्या के घर पर बात कर रही हूँ, आज उसको कहीं घुमाने को ले जाना। वैसे भी काम से तुझे फिर मौका नहीं मिलेगा
और तुम दोनों इसी बहाने एक दूसरे को जान भी पाओगे। ठीक है माँ, करो बात। अगर ऐसा है तो क्या माँ मैं भी आज सिया को कहीं घुमाने ले जाऊं? मुझसे क्यों पूछ रहा है? शादी के लिए उसे पसंद करने से पहले मुझसे पूछा था, जो अब तू पूछ रहा है। बोल। ठीक है माँ, तो मैं सिया को भी घुमाने ले जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर राहुल ने भी सिया को फोन कर दिया और इधर से विमला ने काव्या से बात कर ली। कुछ ही देर के बाद दोनों भाई अपनी अपनी मंगेतरों को घुमाने को निकल गए। जहाँ पर बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? कोई भी मेरी लेवल की जगह है। ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, यहाँ चले? क्या कहा? बस 5 स्टार? इन जगहों पर तो बड़ा ही चीप खाना मिलता है। मुझे तो 7 स्टार होटल में जाना है। बोलो, ले चलोगे? ये क्या? ये तो अभी से ही बिल्कुल भी शर्मीली नहीं है। हेलो, बताओगे? हाँ चलते हैं ना। जतिन ऐसे बोलकर काव्या के साथ एक 7 स्टार रेस्टोरेंट में गया, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। वहां का माहौल बड़ा ही शांत था। ऐसी ही शांति में काव्या भी आकर बैठ गई और उसने मेन्यू ले लिया। तो तुमने कुछ चूज किया मंगवाने के लिए? देख रही हूँ। हाँ, तो मुझे खाना है फ्राइड चिकन, साथ में एक हैमबर्गर, पिज्जा एंड लो कैलोरीज वाला लेडीज लंच, डिजर्ट में टार्ट एंड केक एंड ड्रिंक में ब्लू मोजितो। इतना सब तुम खा लोगी? ये कैसा सवाल है भला? अब जितना भी खाया जाए, लेकिन मैं खाना ऐसे ही ऑर्डर करती हूँ, तुम भी कर लो। अरे नहीं, मैं बस पानी और मोहितो ले लूंगा। ओके। काव्या ने 7 स्टार होटल में इतनी सारी चीजों का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में खाना आया और वो दोनों खाते हुए बात करने लगे। तुम बताओ, क्या तुम हो मेरे काबिल? तुम्हारे माँ बाबा ने मुझे पसंद किया है तो कुछ तो देखा ही होगा ना। अच्छा, तो शादी के बाद के जो मेरे शौक हैं और जो खर्चे हैं, मैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। बोलो, रख पाओगे? कोशिश पूरी रहेगी और बाकी वक्त बता देगा। मेरा खाना हो गया। तुमने कुछ भी नहीं खाया है? ये किस तरह तुमने खाया जो इतना का इतना ही बचा हुआ है? बस मुझे कम ही खाना था। अगर कम खाना था तो इतना सारा खाना ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। तुमसे तो मेरे खर्चे अभी से नहीं उठ रहे हैं, तो आगे क्या उठाओगे? वो बात नहीं है, इस सब का बिल मैं ही पे करूंगा, लेकिन रहने दो। ये लीजिए आपका मोहितो। काव्या और जतिन के लिए वो वेटर ड्रिंक ला रहा था। वो बेचारा अचानक से आते ही गिर गया। सभी लोग उसे देखकर उठाने लगे। अरे भाई साहब, आप गिर कैसे गए? उठ जाइए। What the hell? कितनी बेकार सर्विस है इस रेस्टोरेंट की। तो मैं जा रही हूँ। अरे काव्या रुको। भाई साहब, ये लो आपके पैसे। जतिन काव्या को रोकता हुआ उसके पीछे पीछे गया। काव्या गुस्से में अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। एक तरफ से ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं? आज तो मैं तुम्हें 5 स्टार होटल की कॉफी पिलाकर लाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना है। गाड़ी रोक तो राहुल। क्यों, क्या बात होगी सिया? ये 5 स्टार होटल वोटल हम जैसे गरीब लड़कियों के लिए नहीं होते हैं। पागल हो गई हो? किसने कहा कि तुम गरीब हो? तुम अब मेरी पत्नी बनने वाली हो, समझ आया? मैं वो नहीं बोल रही हूँ जतिन, लेकिन तुम्हें अच्छा लगेगा क्या कि तुम मुझे किसी ऐसी जगह लेकर जाओ और मुझे वहाँ ऐसा महसूस हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, या मेरी हैसियत इतनी नहीं है? बोलो, नहीं ना? मुझे आउट ऑफ प्लेस महसूस करवाने में तुम्हें खुशी नहीं होगी ना? तो गाड़ी को रोक दो। हम किसी गरीब की चाय पर चलते हैं, वहाँ चाय की दुकान के बाहर चाय पियेंगे और बिस्कुट खाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है सिया। लड़कियों की भीड़ में बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें धन दौलत का कोई लोभ लालच नहीं होता, और वो तुम हो। चलो चलते हैं। राहुल की बात को सुनकर सिया बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद वो दोनों एक चाय की दुकान पर चले गए और राहुल ने सिया के लिए चाय के साथ नमकीन भी ले ली और वो वहीं बैठकर चाय पीने लगे। एकदम कड़क पत्ती की चाय है, जैसे कि मुझे अच्छी लगती है। क्या हुआ राहुल, कुछ बात है क्या? सिया, एक बात कहूँ? तुम्हारे साथ के लिए ना मैं अपने माँ बाप से भी लड़ गया हूँ। हमारी शादी ऐसे ही नहीं हो रही है। उसके पीछे मेरे परिवार की नाराजगी और मेरी जिद और मेरा तुम्हारे ऊपर विश्वास है। प्लीज सिया, तुम हमेशा ऐसी ही रहना, कभी नहीं बदलना। मेरे मान को टूटने नहीं देना। कभी मुझे मेरे परिवार से ये ताना न मिले कि मैं लव मैरिज करके बहू लाया हूँ, तो इसमें मेरी गलती है। मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा जो ये मेरे ऊपर मान है ना, कभी भी इसको आज नहीं आने दूंगी राहुल, और ये मेरा वादा है। सिया ने राहुल को वादा किया, जिसके बाद राहुल सिया को चाय पिलाकर लोकल बाजार में ले गया, जहां से उसने उसे शॉपिंग करवाई। जल्दी बताओ, ये गुलाबी वाली कुर्ती लो या हरा वाला? अरे दोनों ले लो। नहीं, ये तुम भी जानते हो कि मैं दोनों नहीं लूंगी। चलो अब जल्दी से बताओ। सिया ने राहुल से पूछकर उसकी ही पसंद का कुर्ता ले लिया, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर को आ गए।
वहीं दूसरी तरफ काव्या ने जतिन को पूरा सताया हुआ था और साथ ही उसने उसका वॉलेट भी खाली करवा लिया था। अरे वाह, आज तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। ये पी। मेरे सारे पैसे उड़ा दिए और अब खुश हो रही है, लेकिन कम से कम इसका मूड तो सही हो गया। अरे जाओ, तुम्हारा घर आ गया है। ये सभी बैग्स मैं उठा कर लाऊं? लड़कियों से इस तरह काम नहीं करवाते हैं। फाइन, मैं रखता हूँ। मैं तुम्हारे बैग्स दरवाजे पर। बेचारे जतिन को खुद ही गाड़ी से निकलना पड़ा, जिसके बाद उसने काव्या का सामान दरवाजे पर रखवाया और काव्या इतराते हुए अपने घर में चली गई। कुछ ही देर के बाद जतिन घर आ गया। मैं आ गया माँ। घुमा लाया बेटा, बता वो कैसी लगी तुझे? माँ, अगर मैं सच कहूँ ना तो आप मेरी शादी करवा तो रही हैं, लेकिन मुझे वो लड़की बहुत ही ज्यादा नखरे वाली और एटीट्यूड वाली लगी। अमीर घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। हाँ, क्योंकि बचपन से उनके नखरे उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी हो जाती हैं भाई। जो भी है, मैं तो अभी फ्रेश होने को जा रहा हूँ। जतिन ऐसे बोलकर अपने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद वो सो गया, क्योंकि काव्या ने उसे बहुत ही थका दिया था। ऐसे ही दिन गुजर गए और आज के दिन दोनों ही भाइयों की शादी हो गई थी। अभी उन दोनों की ही पत्नियों के गृह प्रवेश का वक्त था और वो दरवाजे पर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी। रेखा, सुना है कि एक तो महलों की शहजादी बहू लेकर आई है विमला, और दूसरी तो फुटपाथी है। अरे बस हम क्या ही करें, बच्चे की जिद के आगे हार मान गए, वरना हमारे राहुल के लिए लड़कियों की कमी भी नहीं थी। मेरी पत्नी को कुछ भी बोलने से पहले लोग अपने गिरेबान में झांक लें कि कौन कितना काबिल है। राहुल की बात को सुनकर सभी लोग चुप हो गए, जिसके बाद दोनों बहुओं का गृह प्रवेश हुआ। आज के दिन काव्या का रवैया एकदम बदला हुआ था। वो बड़ी आहिस्ता से गृह प्रवेश की रस्म को करके घर के अंदर आई और उसने सभी के पांव छुए। अरे बहू जीती रहे, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जीती रहे बहू। अरे वाह, अमीर घर से आई हुई बहू बस पैसे से ही नहीं बल्कि अपने संस्कारों से भी बहुत ज्यादा अमीर है। ऐसे ही थोड़ी ले आई हूँ मैं इसको बहू बनाकर, चिराग लेकर भी ढूंढोगी तो भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। विमला ऐसे ही अपनी बहू की तारीफ करके बहुत ही ज्यादा खुश हुई, लेकिन जतिन उसे देखकर सोच में पड़ गया था। जो उस दिन काव्या ने मुझे अपना रूप दिखाया था वो सच था या ये आज वाला सच है? लेकिन चलो जो भी है, काव्या सभी से अच्छे से बात कर रही है, यही मेरे लिए अच्छी बात है। जतिन ऐसे ही बोलकर खुश हो गया। ऐसी काव्या के बाद सिया घर में आई, जिसने बड़ी ही नजाकत से गृह प्रवेश किया और फिर वो भी सभी का आशीर्वाद लेने लगी। अभी वो विमला के पांव छूने को झुकी ही थी कि विमला ने उससे अपने पांव को छिपा लिया। लगता है कि माँ जी को मैं पसंद नहीं हूँ। सिया जैसे झुकी थी वैसे ही उठ गई और ऐसे करने लगी कि जैसे कि उसने विमला के पांव को छू लिया हो, जिसके बाद भाभी, मैं कब से आपका इस घर में आने का इंतजार कर रही हूँ। आज आखिरकार आप इस घर में आ ही गईं। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया। क्या बेकार का तोहफा है, इसको तो मैं कभी इस्तेमाल भी ना करूं। काव्या ने अपने चेहरे पर खुशी दिखाई, जो कि बिल्कुल झूठ थी। वहीं बेचारी सिया ये देखकर उदास हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ ही देर के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं, जहां पर ये देखिए, यहाँ जतिन जी मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे बेड पर लेफ्ट साइड ही नींद आती है। बहुत बढ़िया। और मेरा क्या? मुझे भी तो इधर ही नींद आती है। सोफा नहीं, लेकिन अब से यहाँ मैं सोऊंगी। काव्या से बोलकर अपनी मर्जी से अपनी पसंद की साइड लेट गई। तो वहीं दूसरी तरफ, वाह, ये हमारा कमरा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अच्छा लगा तुम्हें? आज गौरी ने जो नीचे किया सिया, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मुझे बुरा नहीं लगा। मैं लव मैरिज वाली बहू हूँ ना, तो मुझे परिवार कुछ दिनों के बाद ही अपनाएगा। सिया ने खुद ही खुद को समझा दिया, जिससे कि राहुल को काफी अच्छा लगा। एक तरफ सिया थी जो सच में अच्छी थी, लेकिन कोई भी घर में उसकी अच्छाई को नहीं देख पा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ काव्या थी जो दिल की अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में सभी उसे प्यार दे रहे थे। ऐसी एक दिन गुजरा और आज के दिन दोनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म होनी थी। काव्या और सिया दोनों ही अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वाह, आज लग रही हूँ ना मैं कि मैं हूँ एक बड़े घर की बहू। चलो अब नीचे चलती हूँ। चलो, मैं तैयार तो हो गई। सच में एक सुहागन होने का एहसास तो अलग ही होता है। अब आज का मेरा टारगेट है अपने खाने से अपने परिवार वालों को खुश करना। मैंने YouTube पर अच्छे से खाना बनाना सीख लिया है। अब मुझे बस आज अपने हाथों का जादू चलाना है। दोनों ही बहुएं ऐसे ही तैयार हो गईं और पहले काव्या नीचे गई। आ गई मेरी बहू। हाय, किसी की नजर न लग जाए, कितनी सोनी लग रही है। आजा, मैं तुझे आज सभी से मिलवाती हूँ। विमला ऐसे बोलकर काव्या को सभी मेहमानों के बीच ले गई, जहां पर वाह बहू, बड़ा रंग खिल रहा है। बस ऐसे ही अपनी रंग की तरह आज तू अपने हाथ से भी सभी को दीवाना बना दे।
बुआ चिंता ना करे, ऐसे ही होगा। बहू आज तो तू हमारी पसंद का खाना बनाना, क्योंकि इस घर के सदस्यों को तो तू खिला ही देगी अपने हाथों का खाना बनाकर। आज हमारा हक है, हम तेरे हाथ का खाना खाएंगे। सभी ऐसे ही काव्या से बोलने लगे कि तभी सिया भी तैयार होकर आई। सिया को लगा था कि उसको भी लेने कोई आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। ऊपर से ये मंजर राहुल देख रहा था तो वो ही सिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। अरे बुआ जी, मासी जी, आपकी दूसरी बहू भी तैयार होकर आ गई है। आ गई तो बहू, वैसे बड़ी जल्दी उठ गई। अरे कोमल बहना, कैसी बातें कर रही हो? बड़े घर की बेटी है, सुबह को देर से उठने की आदत है इसको। आप सब? नहीं राहुल जी, जाने दीजिए। ऐसे नहीं बोलिए, थकान हो गई होगी, धीरे धीरे जल्दी उठने की आदत बन ही जाएगी। काव्या ने अच्छी बनते हुए सिया की तरफदारी की। सिया ने आसपास और मेहमानों की बातें सारी ही सहन कर ली, जिसके बाद दोनों बहुएं खाना बनाने को रसोई में आ गईं। लेकिन काव्या बाहर जितनी मीठी और अच्छी बन रही थी, उसने अंदर जाते ही वैसे ही रूप बदल लिया। घर वालों ने छोले भटूरे, खीर और पूरी सब्जी बनाने को बोला है। साथ में पुलाव, हलवा पराठा और पनीर टिक्का भी बनाना है। तो इसमें से पनीर टिक्का, छोले भटूरे और खीर मैं बनाऊंगी, समझ आया? वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ये सब एक साथ में भी बना सकते हैं, क्यों? है ना? साथ में? तुम होती कौन हो जो मेरे साथ खाना बनाओगी? बाहर तुम्हारी जरा सी तरफदारी क्या कर दी, तुम मुझे अपनी सखी सहेली समझने लगी। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। काव्या के इस बदलते हुए रूप को देखकर सिया हैरान रह गई। बस फिर क्या था, सिया कुछ नहीं बोली और वो बस खाना ही बनाने में लग गई। इधर काव्या भी खाना ही बना रही थी, लेकिन काव्या से कुछ बन ही नहीं रहा था। जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। ये छोले मुझसे काले क्यों हो गए हैं? और ये भटूरों का आटा है या ग्लू? मेरी कोई मदद चाहिए क्या? शट अप, अपने काम पर ध्यान दो, समझ आया? काव्या ने सिया की जरा भी मदद नहीं ली। उधर सिया को भी खाना बनाना नहीं आता था। वो भी पूरी मेहनत से यूट्यूब से देखकर खाना बना रही थी। अच्छा, तो जब एक कटोरी सूजी का हलवा बनाते हैं तो उसमें एक ही कटोरी चीनी डाली जाती है, मतलब जितनी सूजी उतनी ही चीनी। अच्छा है। ऐसे ही सिया देख देख कर खाना बनाने लगी। सिया का खाना देखते देखते बनाते हुए अच्छा बनता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या से कुछ भी नहीं बन पा रहा था। सभी के खाने का भी वक्त हुआ था। और भाभी, अगर बुरा न माने तो आपका खाना अभी बहुत ज्यादा बनने से बचा हुआ है। आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं? मैं तुमसे बोल रही हूँ क्या कि मुझे मदद करो? आई पड़ी मेरी मदद करने वाली। अब मुझे बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, और मैं क्यों ना करूँ? जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं करूँगी ही, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। काव्या ने ऐसे बोलकर पनीर टिक्का, खीर और छोले भटूरे तीनों ही चीजें बाहर से ऑर्डर कर दी, जिसके बाद कुछ ही देर में उसका खाना आ गया और उसने ऐसे उसे बर्तनों में निकाल दिया जैसे कि उसने ही वो सब बनाया हो। बाहर मेहमान, पड़ोस के लोग और घर वाले टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। दोनों ही बहुओं ने उन्हें अपना अपना खाना परोसा। अरे खाना वैसे तो सारा ही लाजवाब बना हुआ है, लेकिन ये खीर, छोले भटूरे और पनीर टिक्का का जवाब नहीं है। एकदम बाहर के जैसा स्वाद है। ये मेरी पसंद की बहू ने बनाया है। अरे विमला बहन, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे तो भाग खुल गए हैं भैया। काव्या को बहू बनाकर इतना स्वादिष्ट खाना, सतही सुंदरता की भी धनी, और घर बार को तो पूछो नहीं। सब कुछ तुम्हारे साथ तो सोना ही सोना हो गया। सिया भाभी का खाना भी अच्छा ही बना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन यूट्यूब देखकर तो कोई भी बना लेगा। कोई अपनी क्रिएटिविटी ही नहीं है। आज तक तो तुझसे कुछ बनाया नहीं गया यूट्यूब देखकर, तो तू एकदम गोबर है। बोल भैया, आप ज्यादा नहीं बोलिए। अरे तुम खाने के टेबल पर बैठकर बहस नहीं किया करो, समझ आया? बाबा, अपने बेटे को ही समझाइए। राहुल की गुस्से में अपनी बहन से ही बहस हो गई, क्योंकि किसी और से तो वो कुछ बोल नहीं सकता था। कुछ ही देर के बाद जब सभी ने खाना खा लिया, तब सिया और काव्या को शगुन मिला, जिसमें काव्या को 9 लाख का हार और सिया को 1000 रुपए मिले थे। जिसकी जितनी हैसियत है और जिसने जैसा खाना बनाया उसी के हिसाब से शगुन दे रही हूँ, रख लो। शुक्रिया माँ जी, आपके हाथों से मिले हुए ये पैसे आशीर्वाद की तरह हैं। मैंने तो इसे कितने कम पैसे दिए हैं, लेकिन ये इसमें भी खुश है। खैर, मैं इसको इतना सता दूंगी कि ये ज्यादा दिन यहाँ खुश नहीं रह पाएगी। विमला ने मन में सोचा हुआ था कि वो सिया को चैन नहीं लगने देगी, जबकि सिया ने काव्या का सच सभी से छिपाकर एक बड़ा पुण्य वाला काम किया था। कुछ इस तरह से दोनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म हुई। ऐसे ही अब 1 हफ्ता गुजर गया था और इस 1 हफ्ते में काव्या न जाने क्यों बहुत ही ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी। वो अकेली घर का सारा काम कर देती थी और सुबह को जल्दी भी उठ जाती थी। ऐसे ही आज के दिन जब सिया उठकर आई तो सारा घर साफ था। लगता है आज भी काव्या भाभी ने ही झाड़ू का काम कर दिया है। कोई नहीं, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। अरे, ये भी एकदम साफ है, बर्तन भी धुल गए और खाना भी बन गया। यहाँ पर भी कोई काम नहीं है, कपड़े भी धुल गए।
हाँ, बड़े घर की बेटी, जब आप सोने में मग्न थी ना, तब हमारी भाभी ने सभी काम कर डाले हैं। जाओ, अभी भी आराम ही कर लो। गौरी, अभी तो बस 8 ही बजे हैं। मुझे सच में ऐसा अंदाजा नहीं था कि भाभी सारा काम ही निपटा देंगी। ये मनहूस कपड़े भी सूख ही गए। अच्छा है कि मैंने सभी के उठने से पहले खाना भी मंगवाकर बर्तन में डाल दिया। अब तो मेरा ही गुणगान होगा। काव्या ये सब बस सिया को नीचे दिखाने को कर रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरे और आज के दिन दोनों ही बहुएं अलग अलग बाजार आई हुई थी। काव्या एक बड़े से मॉल में थी और सिया छोटे से बाजार में। वाह, इस बार भी मेरे फेवरेट ब्रांड चैनल की कलेक्शन कितनी अच्छी है। मन तो कर रहा है कि सब ले लूं, लेकिन अभी तो मैं अपने ससुराल में हूँ। अरे हाँ, अपनी ननंद के लिए कुछ ले लेती हूँ और सासू माँ के लिए भी। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी बनने के लिए लेना तो पड़ेगा ही। काव्या ने ऐसे ही खुद के साथ जबरदस्ती करके अपनी सास और नंद के लिए सामान ले लिया। दूसरी तरफ सिया के पास थोड़े से ही पैसे थे। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, नहीं तो मैं अपनी सास के लिए साड़ी लेती, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब तो मैं कुछ मोटा छोटा सा अपनी ननंद गौरी के लिए ही ले लेती हूँ। सिया ने ऐसे बोलकर गौरी के लिए एक छोटा सा ब्लशर ले लिया। कुछ ही देर के बाद दोनों बहुएं ही घर पहुंच गईं, जहां पहले काव्या ने अपनी सास और नंद को सामान दिया। मैं शॉपिंग कर रही थी और मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने आप लोगों के लिए भी सामान ले लिया। ये लो गौरी, तुम्हारे लिए ब्रांडेड जैकेट कैसी है? जी भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी जैकेट है, सच में। मैं जानती ही थी कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये लीजिए माँ जी, ये आपके लिए साड़ी। अरे वाह, मेरी बहू तो लाखों में एक है। विमला की बात को सुनकर काव्या खुश हो गई। पीछे ही सिया भी खड़ी हुई थी। गौरी उसे देखकर ताना मारते हुए बोली, ये भाभी भी तो बाजार गई थी, लेकिन इन्होंने तो हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं होगा, क्यों, है ना? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो मैं बस गौरी के लिए एक ब्लशर ले आई हूँ। गौरी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए, रख लीजिए आप ही। मैं तुम्हारे लिए बड़े ही मन से लेकर आई हूँ। सिया ने अपना तोहफा काफी देना चाहा, लेकिन सिया ने उससे वो नहीं लिया। ऐसे ही चलते चलते 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में काव्या ने अपने परिवार वालों की नजर में बहुत ही अच्छी जगह बना ली थी। सभी उसे बहुत ही अच्छे बहू समझते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि आज के दिन काव्या के बाप का अमरेंद्र के पास फोन आया। हेलो समधी जी, कैसे हो? अरे मैं अच्छा हूं, आप बताइए, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। बस अपनी बेटी के बारे में पूछना था, कैसी है वो, ठीक से रह तो रही है? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी बच्ची बिल्कुल हीरा है, हीरा। बहुत ही अच्छे से घर में रहती है। क्या सच? अच्छा ठीक है, एक बार ससुराल वालों से जान लेना सही होता है। माँ बाप का कि कहीं उनकी बच्ची तंग तो नहीं कर रही है। अरे आप बेफिक्र रहिए, वो बिल्कुल भी नहीं सताती है हम लोगों को। अमरेंद्र ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। और हाँ जी, क्या कहा समधी जी ने? हमारी बेटी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब हमारी बारी है अपना वादा पूरा करने की। मैं जानती थी मेरी बच्ची कभी भी हमारा सर झुकने नहीं देगी। माधुरी की बात को सुनकर केशव बस मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों माँ बाप किसी चीज की प्लानिंग करने लगे। ऐसे ही जैसे कि अगली सुबह आई तो सुबह सुबह किसी ने विमला के घर के सामने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज से सभी जाग गए। कौन है जो ये सुबह की नींद खराब कर रहा है? काव्या गुस्से में ऊपर से आई। घर वाले पहले ही बाहर खड़े हुए थे और जैसी काव्या बाहर आई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां सुबह सुबह उसका बाप गाड़ी लेकर आया था, जो कि काव्या की ड्रीम कार थी। बाबा बाबा, ये तो लैम्बोर्गिनी है जो मुझे आपसे चाहिए थी। मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उसको ना दूं, ये तो अच्छा ही नहीं होता ना। ये मेरी बच्ची के लिए, जिसने मुझसे अपना वादा किया हुआ निभाया, तो अब ये बाप भी अपना वादा निभाएगा। बाबा, ये करोड़ों की गाड़ी आप अपनी बेटी के लिए लाए हैं? हाँ समधन जी, एक ही तो राजकुमारी है हमारी, अब उसकी भी ख्वाहिशों को पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? माधुरी को देखकर काव्या उससे भी लिपट गई और कुछ ही देर के बाद वो वहां से चले गए। ऐसी दोपहर का वक्त हो गया और सभी खाना खाने को टेबल पर बैठे थे कि तभी ऊपर से शॉर्ट ड्रेस पहने और बिल्कुल अलग ही लुक में काव्या आई। बहू, आज खाना नहीं बनाया? क्यों, मुझ पर ठेका है? अरे ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? और ये कपड़े क्यों इतने छोटे पहनी हुई हो? ये फैशन है और एटलीस्ट ये कपड़े आपकी सोच से तो बड़े ही हैं बाबा जी। काव्या ऐसे बोलकर अपने परिवार वालों को औकात दिखाती हुई चली गई। कुछ ही देर के बाद सिया खाना लाई और कोई बात नहीं है माँ बाबा, आज उनका नया तोहफा आया है ना, तो वो कुछ ज्यादा ही खुश हैं। कल तक सब सही हो जाएगा। मैं यही तो सोचूं कि आखिर एक ही दिन में इतना कैसे बदल गई। अब समझ आया कि कैसे ये सब बस अपने बाप से गाड़ी लेने का नाटक था।
जतिन ने गुस्से में ये बात कही, जिसके बाद वो टेबल से उठ गया। ऐसे ही काव्या ही घर वालों को राह देखते देखते शाम हो गई, लेकिन वो घर में आने को तैयार नहीं थी। ओहो, आज तो मुझे पहले से भी ज्यादा मजा आ रहा है। म्यूजिक को थोड़ा सा और लाउड करो ना। काव्या ड्रिंक भी कर रही थी और नाच भी रही थी। ऐसी राह देखते देखते रात के 12 बज गए और वो आधी रात को घर आई, जिसके बाद भी उसने किसी की नहीं सुनी और वो बस जाकर सो गई। ऐसे ही अगली सुबह घर वालों ने काव्या को घेर लिया। बहू तू हमारे मुंह काले करवाएगी क्या? मोहल्ले में तेरा जितना नाम था ना, उतनी ही बदनामी हो जाएगी, इसलिए अब से तू ऐसे बाहर नहीं जाएगी बस। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, और किसी के बाप में भी दम हो ना तो मुझे रोक कर दिखाए। काव्या ऐसे ही अपने ससुर से मुंह चलाकर आज भी घर से निकल गई और ऐसे ही उसने आज भी आवारगी में ही वक्त गुजारा। अब रोजाना ऐसा ही होने लगा था। अब दोनों बहुओं की हकीकत सामने आ रही थी। जिसे घरवाले देवी समझते थे वही असली डाइन थी और अब घर वालों के काम सिया ही करती थी। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन, सिया अब तो तुम खाना और भी अच्छा बनाने लगी हो। हाँ, यूट्यूब देखकर। विमला ने आज भी सिया की तारीफ नहीं की। एक तरफ घर में ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ काव्या आराम से ड्राइव कर ही रही थी कि तभी उसका एक ट्रक से खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसकी पूरी गाड़ी पिचक गई और काव्या दूर जाकर गिरी। गिरते ही उसका खून बहने लगा और जल्दी से वहां मौजूद लोग काव्या को अस्पताल लेकर गए, जहां खबर लगते ही दोनों बहुओं के घरवाले और विमला का पूरा परिवार पहुंच गया। कहाँ है मेरी बहू? बहन हिम्मत रखो, बेटी अंदर आईसीयू में है, हालत बड़ी ही सीरियस है। सभी अब बेबस से खड़े हुए थे। काव्या का करोड़पति बाप कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसी कुछ देर सभी टेंशन में रहे कि डॉक्टर बाहर आए और देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है, हमें फौरन 4 यूनिट खून की जरूरत है। जो कोई भी हेल्दी हो उसका खून ही चाहिए। है कोई? डॉक्टर मैं दे दूंगा, लेकिन मैं शराब का सेवन करता हूं। मैंने कहा हेल्दी, जो अच्छा खाना खाता हो और जिसका खून साफ हो। मैं खून दे देती, लेकिन मैं भी कहाँ पूरी तरह स्वस्थ हूँ। डॉक्टर मैं ठीक हूँ, मैं जवान भी हूँ, तो आप मेरा ब्लड ले लीजिए। ठीक है, आप पहले अपना ब्लड ग्रुप दिखाइए। लखन ने सिया को चेक किया तो उसका ब्लड काव्या के ब्लड से मिल गया। बस फिर क्या था, जहां अमीरी भी बेबस हो गई थी वहीं एक गरीब ने काव्या की जान बचाई। काव्या की गाड़ी पूरी खटारा हो गई थी। कुछ ही देर के बाद ब्लड डोनेशन पूरा हुआ और काव्या को होश आ गया, जहां सभी उससे मिलने को गए। मैं जिंदा हूँ। हाँ तो जिंदा है, बस सिर्फ आज अपनी देवरानी की वजह से। अगर ये अपना ब्लड तुझे न देती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। हम अमीर लोग आज हार गए। सच में जब जिंदगी खेलती हो तो पैसा भी कोई मोल नहीं रखता। सुना तुमने कि तुम्हारी माँ ने क्या कहा? जिस पैसे और गाड़ी के घमंड में तुम निकलती थी ना, आज वही तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए, और जिससे तुम जलती थी उसने आज तुम्हारी जान को बचा लिया। समझी काव्या? और घर में सभी इसी लव मैरिज वाली बहू को गरीब भिखारन और बुरा भला बोलते थे। आज के दिन सभी को सिया की अच्छाई और अहमियत का अंदाजा हो गया था। सभी काव्या को भी अभी समझा ही रहे थे कि तभी सिया बोल पड़ी। बस कीजिए, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। जेठानी जी अभी आप आराम करो और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, उससे आपके दिमाग पर असर पड़ेगा। बस ये समझ जाना कि मुसीबत में पैसा भी रखा रह जाता है, लेकिन अपने हमेशा ही काम आते हैं। इसीलिए अमीरी पैसे से नहीं, रिश्तों की अहम है। तुमने मुझ पर ऐसा एहसान कर दिया है, ना ही मैं चाहकर भी इसको उतार सकती हूँ। मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगू या क्या करूँ। कुछ मत करो, बस आराम करो। सिया की साफ दिली को देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सिया ने आखिर ये साबित कर ही दिया था कि वो कैसी लड़की है। बस फिर क्या था, जब काव्या सही हुई तो वो सच में अब बदल गई थी। वो घर के काम करती थी और सभी अब सिया के साथ भी मिलजुल कर रहने लगे थे।